आओ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पे। कल हमने चर्चा की थी मांग फलन डिमांड फंक्शन पे। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसकी परिभाषा ये है कि अन्य सभी कारक में समान रहेंगे, कोई वृद्धि नहीं होगी, स्थिर रहेंगे। केवल वस्तु की मांग और उसके मूल्य में कमी के साथ साथ बढ़ती है कमी। अगर उसकी मांग बढ़ेगी तो मूल्य में कमी आएगी, अगर मूल्य में वृद्धि होगी तो मांग में कमी आएगी। ये ठीक है, इसका मतलब ये है कि मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशन है। इसकी औपचारिक परिभाषा हमारे मार्शल साहब ने दी है, वो इंग्लिश में दी है, तो इंग्लिश में आप लोग पढ़िए, सुनिए और समझिए। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद a fall in price and diminishes with a rise in price। जो मैंने आपको हिंदी में समझाया बिल्कुल बस इंग्लिश शब्दों में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था अन्य सभी कारक समान रहेंगे, केवल वस्तु मांग अगर बढ़ेगी तो मूल्य में कमी आएगी, मूल्य अगर बढ़ेगा तो मांग में कमी आएगी। ठीक है, इसका गणितीय सूत्र QD इक्वल टू FP। मांग और मूल्य में ऋणात्मक सहसंबंध है। मांग वक्र हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नीचे की ओर ढलान वाला होगा। मांग के नियम की मान्यताएं, अजम्पशंस माने ये हमेशा रहेंगे। पहला, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं है। उपभोक्ता की जो आय है वो एक स्थिर रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपभोक्ताओं की पसंद में भी स्थिर रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। संबंधित वस्तु के मूल्य अपरिवर्तित हैं, जो वस्तु की मूल्य है वो भी अपरिवर्तित हैं। वस्तु आवश्यक और सामान्य है, आवश्यक है और सामान्य है, कोई विशेष उम्मीद नहीं है। जनसंख्या और वितरण समान है, जनसंख्या और वितरण भी समान है। मांग और मूल्य के बीच नकारात्मक संबंध क्या है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, विपरीत संबंध है, उसके कारण क्या है। पहला, प्रतिस्थापन में प्रभाव। वस्तु सस्ती होने पर विकल्प की जगह इसकी मांग बढ़ती, विकल्प की जगह इसकी मांग बढ़ जाएगी। आय प्रभाव, मूल्य घटने से वास्तविक आय बढ़ जाएगी, जो मूल्य घटेगा तो वास्तविक आय बढ़ जाएगी, तो अधिक व्यक्ति खरीदेगा। नए उपभोक्ता जुड़ते हैं। भंडारण की प्रवृत्ति, सस्ती वस्तु को संचित करना। मांग नियम के अपवाद में गिफन वस्तु हैं, बेबीलोन वस्तु हैं, उम्मीद आधारित व्यवहार और दुर्लभ वस्तु हैं। दुर्लभ वस्तु में पुरानी पेंटिंग्स, मूर्तियाँ इत्यादि अमूल्य चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। विस्तृत चर्चा चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी को इस पर विस्तृत चर्चा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।